सावन के महीने में जो आप 16 सोमवार जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो 16 सोमवार आप वो ना कर करके आप संविधान में 16 अधिकारों को पढ़ें, जिससे कि आप जब अपने अधिकारों को जानते रहोगे तो कोई भी आपका उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, परी भी नाश्ता कर रही है। ये देखिए पोहा रखे हैं यहाँ पे। फिर नाश्ता करने के बाद फिर खाना बनाएंगे, फिर नहाएंगे। परी खाना हम देख रहे हो आप, बादल सूरज नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बारिश। देखो परी कोचिंग जा रही है, उसे छोड़ने जा रहे हैं, वो आगे चली गई। क्यों परी कोचिंग जा रही हो? रुको जरा, रुको, हम भी आ रहे हैं। आज 2 दिन से, आज तीसरा दिन है लगातार सिर्फ बारिश हो रही है, केवल बारिश। कैसे हैं सम्राटों? आशा है आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। आज के वीडियो में बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान में क्या क्या अधिकार हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं। आज का वीडियो खास महिलाओं के लिए और उन लड़कियों के संविधान में दिए गए उनके अधिकार को नहीं जानती हैं, और मैं आसान से सब तरीके से ये बताने की कोशिश करूँगी कि आप 16 अधिकारों को कैसे आप याद रख सकते हो, कैसे उसे समझ सकते हो। आपने कुछ सुना होगा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, कुछ अभी सावन का महीना चल रहा है, तो 16 सोमवार को कुछ ऐसा कुछ किया जाता है। मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं है, मुझे नहीं पता। ना मेरी मम्मी ने कभी ऐसा कुछ बताया कि आप ऐसा कुछ करो, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं है। बट मैंने सुना है, मेरी क्लासमेट्स जो है वो ऐसा कुछ बात करती रहती थी कि 16 सोमवार कुछ होता है, तो लड़कियां वैसे करती हैं। फिर ये प्रोसेस चलते चलते महिलाओं तो मैं ये कहूँगी कि सावन के महीने में जो आप 16 सोमवार जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो 16 सोमवार आप वो ना कर करके आप संविधान में 16 अधिकारों को पढ़ें, जिससे कि आप जब अपने अधिकारों को जानते रहोगे तो कोई भी आपका उत्पीड़न नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने 16 अधिकारों को जानें। तो संविधान में सबसे पहला जो हमारा संविधान का जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है इक्वलिटी, यानी कि समानता, सभी में समानता। कोई चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। और अब मैं बताती हूँ आपको, आप महिलाओं को, कि 16 अधिकार। संविधान के ना होने के पहले महिलाओं के पास किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं था। उन्हें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था, और उनके पास किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं था। एक मानव जीवन के लिए, मानव जीवन में गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए उनके पास किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। उनके सारे अधिकार पुरुष लिया करते थे, या तो उनके पिता, या उनके भाई, या फिर उनके पति। इस बात की सत्यता को जानने के लिए आप मनुस्मृति पुस्तक को पढ़ सकते हो। इसलिए हम लड़कियों और महिलाओं को ये ज़रूरी जानना कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया है। उन्होंने अब तक तैयार है सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति और संविधान में महिलाओं को स्थान और अधिकार दिलाने के बाद महिलाओं पर एक पुस्तक लिखी, हिंदू नारी उत्थान और पतन, जिसमें बौद्ध धर्म में स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। तो बाबा साहेब के द्वारा लिखे गए संविधान में लड़कियों, महिलाओं के लिए पहला
पहला जो अधिकार है वो ये है कि बेटियों को भी बेटों के बराबर पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार है, और ये है अधिकार उनके शादी हो जाने के बाद भी बरकरार रहेगा। बाबा साहेब ने बाल विवाह रोका, महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिलाया। बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल के अनुसार कोई भी बालिग लड़का और लड़की किसी भी जाति और धर्म के होने के बावजूद वह अपने अभिभावकों के अनुमति के बिना शादी करने का उनके पास अधिकार है। महिलाओं को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टीचर, सांसद, कलेक्टर आदि कई पद प्राप्त करने का भी अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया। बाबा साहेब ने बहुत पुरानी चली आ रही परंपरा वेश्यावृत्ति प्रथा को भी बंद कराया। बाबा साहेब प्रत्येक महिला को गरिमा से जीने के लिए अधिकार दिया। संविधान के अनुच्छेद धारा 15 में बाबा साहेब ने स्त्री पुरुष का भेद नष्ट किया। महिलाओं को पुरुषों के समान काम करने पर पुरुषों के बराबर वेतन पाने का अधिकार दिया। अधिकार 1976 में संविधान के अनुच्छेद धारा 39 में लिखा है। एक और ज़रूरी चीज़, महिलाओं की क्षमता के अनुसार ही उनसे काम लेने का भी प्रावधान बाबा साहेब ने किया, और अवधि को 12 घंटे से घटा करके 8 घंटे किया। ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी के लिए। बाबा साहेब ने भूमिगत कोयला खदानों में महिलाओं की काम करने पर रोक लगाया। बाबा साहेब ने महिलाओं को ये कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी अधिकार दिया। बाबा साहेब ने गर्भवती महिलाओं को भी अधिकार दिया। यदि उनका प्रसव होता है तो 1961 मैटरनिटी बेनिफिट संबंधी अधिकार उन्हें दिया, जिसके अंतर्गत महिला 26 सप्ताह यानी 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकती है, और इस लीव के दौरान यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इस लीव के दौरान उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, उसे पूरी सैलरी दी जाएगी। पति पत्नी में अगर ना बने तो भरण पोषण कर दिया लाया। CRPC 125 के तहत महिला अपने और अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए गुजारा भत्ता मांग कर सकती है। 16 महिला चाहे तो उसे तलाक लेने का भी अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत मुआवजा तय है, जो कि पति के उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति वेतन पर ही निर्भर होती है, उसी पर गुजारा भत्ता बनता है। बाबा साहेब महिलाओं के उत्थान के लिए बहुपत्नी की परंपरा को खत्म कर नारियों को सम्मान दिलाया। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी मान्य किया। महिलाओं को बच्चे गोद लेने का भी अधिकार दिया, और यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके पुनः विवाह का भी अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया। इसके चलते हिंदू कोड बिल में बहुत सारी अड़चनों का सामना भी बाबा साहेब को करना पड़ा, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1916 से लेकर 1951 हिंदू कोड बिल पेश करने तक महिलाओं को समानता के अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। हिंदू कोड बिल संसद में स्वीकार न होने पर विधि कानून मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और महिलाओं का पिछड़ापन देखा और जिस तरह से भेदभाव देखा था, उसके अंतर्गत उन्होंने एक एक बिंदु को संविधान में रखा है, जिससे महिलाएं हर तरह से, हर क्षेत्र से, मानसिक हो या फिर और भी किसी तरह से, वो हर तरह से आगे बढ़ सकें, कहीं से भी उनके ऊपर अवरोध न लगाया जा सके, उनकी उन्नति के रास्ते में कोई रोक न लगाई जा सके। और ये कानून ये कहता है कि भारत देश में संविधान का कानून है वो सभी के लिए एक बराबर है, और संविधान में हमारे मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें सबसे पहला है संवैधानिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृत शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। इसी में एक और अधिकार था जो कि संपत्ति में अधिकार,
इसे ही भारत के संविधान में मूल रूप से शामिल किया गया था, पर जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। संविधान में मानव के मूलभूत अधिकार आर्टिकल्स में लिखे गए हैं। उनमें से कुछ आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। 14 में है कि भारत देश के सभी नागरिक के लिए भारत का कानून एक समान होगा, सभी के लिए बराबर होगा। 15 है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 छूत नहीं कर सकते। 19 कहता है राइट टू लिव लाइफ डिग्निटी, यानी कि आप अपनी सोच को अभिव्यक्त करने का आपको अधिकार है। इसमें इंटरनेट भी आ गया है। और आप चाहें तो भारत का संविधान ये कहता है कि आप चाहें तो आप कहीं भी एसोसिएशन बना सकते हैं, आप पूरे देश में घूम सकते हो, जहाँ भी घर बनाकर रहना चाहते हो वहाँ रह सकते हो, आपको जो भी व्यवसाय करना है आप कर सकते हो। संविधान में किसी भी भगवान, देवी देवता का नाम नहीं आया है, सिर्फ कानून का शासन चलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इतनी सारी बातें ये सभी नागरिक के लिए है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए। तो ये कुछ मेन अधिकार थे जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। कुछ मुझे याद थे, कुछ मैंने लिखे थे। और आप सभी इन अधिकारों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जानें और इनके बारे में सर्च करें। और आप घर में हो, आप ऑफिस में हो, आप अपने ससुराल में हो, कहीं पर भी हो, कब कहाँ कौन सा अपराध जन्म ले सकता है ये कोई नहीं जानता है। तो आप अगर सचेत रहोगे, अगर आप जानते रहोगे, जागरूक रहोगे, तो शायद आप सावधान आप रह सकोगे, आप बच सकते हो। और अगर इस तरह के कानून आप जानते रहोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा काम आएंगे, 16 सोमवार नहीं काम आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी जो ये मेहनत थी ज़रूर मेरे सभी जो सब्सक्राइबर्स में महिलाएं और लड़कियां हैं उन तक ज़रूर पहुंचेगी। और मैं ये चाहूँगी कि कमेंट में ज़रूर दें और बताएं कि उन्हें मेरा ये वीडियो कैसा लगा और उनका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है आज तक इन अधिकारों के बारे में, वो कितना जानते थे और अब उन्हें कैसा लग रहा है इसे जानने के बाद। और आगे फ्यूचर में वो इन अधिकारों पर कैसे काम करेंगे, कैसे उसे जानेंगे, इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो सभी महिलाओं को हैप्पी सावन। जय भीम, नमो बुद्धाय। कीप सपोर्टिंग। लिखा जा रहा उसी में घुस के बिल्कुल एकदम नफीस नफीस पढ़ाई कर रही है, होमवर्क कर रही है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। आज का वीडियो स्पेशली महिलाओं और लड़कियों के लिए था, बट मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स और बहुजन में जो भी हमारे बहुजन भाई हैं वो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप संविधान के अधिकार ले रहे हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। उनमें पहली ड्यूटी है आपकी कि महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक प्रथाएं चली आ रही हैं, प्लीज़ प्लीज़ उसका त्याग करें। यही कहना था। तभी हमारा समाज अच्छा समाज बन सकता है, जैसा कि बाबा साहब ने सोचा था। तो बाबा साहब के सपने को सब पूरा करिए, आगे बढ़िए।